बिहार चुनाव को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे थे और बिहार चुनाव में हमारे यहाँ से संगठन के लोग गए थे। उसमें यखमा भी गए हम लोग, माझी में, खपरा में, जीरादेई भी हम लोग गए, दीघा में हम लोग गए, मधुबनी में गए और भागलपुर में जो रोड शो हुआ योगी आदित्यनाथ का, बहुत तादाद में 75 से 80 हज़ार लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। आज यहाँ हम लोगों ने संगठन का विस्तार किया है। चित्रकूट मंडल के अध्यक्ष भी यहाँ पर घोषित हुए हैं और औरैया जनपद के जिला अध्यक्ष हुए हैं। देवी पाटन मंडल का भी महामंत्री बनाया गया है। क्या नाम है इनके? जो औरैया जनपद के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है सुरेश सिंह साहब और ये चित्रकूट मंडल से हैं, जो ये आप हैं जयप्रकाश सिंह और अग्निहोत्री जी स्टेट सेक्रेटरी हैं। आप लखनऊ मंडल के उपाध्यक्ष हैं। ये आप अभय जी ये ऑल इंडिया इसमें स्टेट वाले यूथ में यहाँ आ गए हैं हम लोग साथ। तो इस तरीके से संगठन का विस्तार हम लोगों ने किया है और अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हम लोगों ने 22 तारीख को होगी। 22 तारीख के बाद हम लोग यहाँ पंचायत चुनाव में हम लोग यहाँ जाकर के हिस्सा लेने के लिए और उसमें सघन कार्यक्रम चलाने का काम करेंगे। और सभी जानते हैं कि एच.डी. देवेगौड़ा जी का जो जनता दल था, जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हम लोग को ही है, लेकिन प्रधानमंत्री थे तो मुलायम सिंह जी को उन्होंने रक्षा मंत्री बनाया था, देवी प्रसाद वर्मा को उन्होंने मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था। ये दो बड़े किसानों के बीच में काम करने वाले नेता हैं। मेनका जी को उन्होंने मिनिस्टर बनाया था। रामविलास पासवान जी दलित नेता थे, उनको रेल मंत्री बनाने का काम किया था। और पूरी कैबिनेट में जनेश्वर मिश्रा जी पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और पूरी कैबिनेट जो देवेगौड़ा जी की थी, एक बड़ी कैबिनेट थी। जब वो 15 अगस्त को भाषण करते लाल किले से, तो उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का सम्मान करते हुए उनके जो उन्होंने त्याग और बलिदान दिया था, उसको ध्यान में रख करके उन्होंने उत्तराखंड राज्य की घोषणा किया। आज उत्तराखंड राज्य यूपी से ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। किसानों के लिए जो उन्होंने पॉलिसी बनाई, उस समय ट्रैक्टर पर उन्होंने छूट किया था और बैंकों को सीधे निर्देश था कि किसान जो ट्रैक्टर लेंगे वो 50,000 रुपया जमा करेंगे, बाकी वो ट्रैक्टर ले जाएंगे। और उनको सब्सिडी थी, आधी से ज़्यादा सब्सिडी उसमें दिया था। वहीं पर सिंचाई के लिए 3 तरीके से ट्यूबवेल की व्यवस्था उन्होंने किया था, जो एक बौछारी सिंचाई, एक टपक सिंचाई और एक ट्रेडिशनल सिंचाई जो हमारी होती है। 3 तरीके की सिंचाई की व्यवस्था उन्होंने किया था। किसानों के लिए जो नीतियाँ बनाई थी, आज यूरिया खाद की बात हो रही, खाद बीज पानी की बात हो रही है। देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे, 50 किलो की भरी बोरी खाद मिलती थी पूरी, आज वो 40 किलो की हो गई। तो इस तरीके से नौजवानों के लिए जो उन्होंने काम किया, कि उसमें लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने जो कल्पना किया था रचना वाहिनी का, उसमें करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रावधान उन्होंने बनाया था। उसमें भूमि वाहिनी, विद्या वाहिनी, स्वास्थ्य वाहिनी का उन्होंने जिक्र किया कि भूमि वाहिनी में जो अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग गाँव में काम करते हैं या हाई स्कूल फेल नौजवान है, उससे नीचे के नौजवान है, उसको भूमि वाहिनी में भर्ती होगी और 15 दिन के अंदर उनको रोजगार देने नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। दूसरा प्रावधान उन्होंने बनाया था शिक्षित बेरोजगारों के लिए, कि जो इंटीरियर में लोग रहते हैं या जो गांव में लोग रहते हैं, जो अशिक्षित हैं, जिनके लिए पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, उसके लिए उन्होंने शिक्षा वाहिनी की व्यवस्था किया था। तीसरा उन्होंने स्वास्थ्य वाहिनी की बात कही थी कि जो इंटीरियर में लोग रहते हैं उनका दवा का इंतजाम हो और फर्स्ट एड देने का काम स्वास्थ्य वाहिनी के कार्यकर्ता करेंगे। विधानसभा में क्या तैयारी है? विधानसभा में हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे। बिहार के चुनाव में हम लोग एनडीए की सभी सीटों पर हम लोगों ने समर्थन किया। चुनाव मैदान में हम लोग वहाँ रहे और सघन कार्यक्रम हम लोग चलाने का काम किए। और उत्तर प्रदेश में भी हम लोग एनडीए के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जो भी सीटें हम लोगों को मिलेंगी, नहीं मिलेंगी तो हम लोग एनडीए के उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। जी, बिहार में क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है? बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। आपका क्या शुभ नाम है? सुरेश सिंह सेंगर। हाँ, किस जिले से आप पदाधिकारी, किस पद पे बने? जिला औरैया, जिला अध्यक्ष पद। जी, तो आप क्या रणनीति अपनाएंगे पार्टी की तरफ से, वहाँ किस तरह से कार्य करेंगे? जैसा कि आप जानते हो, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा शुरू की गई संपूर्ण क्रांति अभी अधूरी है, जिसे पूरा करने के लिए हम सभी जनता दल एस कार्यकर्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी के नेतृत्व में पूरा संकल्पित हैं।